अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज हम एमटी कैट सीरीज़ नंबर 1 फिज़िक्स, जिसका टॉपिक है डायमेंशंस। आज हम उन क्वांटिटीज़ या उन पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनकी डायमेंशन सेम है। स्टूडेंट, अक्सर एमटी कैट में ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो क्वांटिटीज़ या जिनकी डायमेंशन सेम है आप उनका बारे में बताएं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वर्क, एनर्जी, टॉर्क एंड हीट। स्टूडेंट, आपको वर्क का पता होगा कि वर्क क्या होता है। फिर आ जाती है एनर्जी। वर्क इक्वल होता है फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फिर एनर्जी जो होती है, फिर एनर्जी होती है कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। फिर टॉर्क होती है, ठीक है। फिर हीट होती है। इन चारों क्वांटिटीज़ की स्टूडेंट डायमेंशन सेम होती है, जो इक्वल है ml² इंटू T-2। फिर आ जाती है स्टूडेंट मोमेंटम और इम्पल्स। स्टूडेंट, इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। फिर जो स्ट्रेस होती है और एनर्जी डेंसिटी, इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। स्टूडेंट, आपने चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेस और प्रेशर की भी सेम डायमेंशन होती है, ठीक है। फिर आ जाती है जो स्ट्रेन, एंगल, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टूडेंट आपने चीज़ याद रखनी है कि स्ट्रेन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये भी हमारे पास क्या होते हैं, डायमेंशन लेस। आइए स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, एमसीक्यूज़ नंबर 5 है डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो है ये भी हमारे पास सेम होती है, जो है T-1। फिर आ जाता है डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और लाइट ईयर। लाइट ईयर जो होता है, जो वो डिस्टेंस होता है जो ट्रैवल करती है लाइट इन 1 ईयर में। तो इन तीनों की डायमेंशन सेम है, जो कि एल है, यानी इनका यूनिट मीटर है, इसलिए डायमेंशन एल है। फिर जो डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट, ये भी सेम है, ml² इंटू T-1। फिर फोर्स और वेट की भी डायमेंशन सेम है। फिर स्टूडेंट जो MCQ 9 है, इसमें प्रेशर, स्ट्रेस, इसमें स्टूडेंट स्ट्रेस भी ऐड कर लें क्योंकि प्रेशर एंड स्ट्रेस की डायमेंशन भी सेम है, एनर्जी डेंसिटी की भी सेम है। यहाँ मैंने MCQ नंबर 10 भी दिया हुआ है कि प्रेशर और स्ट्रेस की भी सेम डायमेंशन है। आपने ना इन तीनों को ज़हन में रखना है कि जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, एनर्जी डेंसिटी, इन तीनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है। आइए स्टूडेंट MCQ नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, MCQ नंबर 11 है फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी इनकी डायमेंशन भी सेम है। फिर MCQ नंबर 12 पावर एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, इनकी भी सेम है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF हैव आल्सो सेम डायमेंशन। फिर 14 MCQ प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर्ड मॉडुलस। एंड हमने स्टूडेंट प्रीवियस MCQs में पढ़ा था कि एनर्जी डेंसिटी की भी और इन सब की भी डायमेंशन सेम होती है। फिर वेलोसिटी एंड स्पीड की तो सबको पता है कि सेम डायमेंशन होती है बिकॉज इनके यूनिट भी सेम है। फिर एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन भी सेम होती है, ठीक है स्टूडेंट। आइए MCQs नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। फिर स्टूडेंट स्प्रिंग कांस्टेंट एंड सरफेस डेंसिटी की भी सेम होती है, जो है m इंटू T-2। m स्टूडेंट किलोग्राम को शो करता है एंड T सेकंड की, यानी इसका यूनिट भी फिर क्या हुआ, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और स्टूडेंट करंट एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की भी सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट हैव आल्सो सेम डायमेंशन। फिर रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, फिर कंडक्टेंस और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इनकी भी सेम है। एंड कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस हैव आल्सो सेम डायमेंशंस। फिर स्टूडेंट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड वेबर की भी सेम डायमेंशन होती है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एंड टेस्ला हैव आल्सो सेम डायमेंशन विच इज़ m इंटू 10⁻²a-1। इंडक्टेंस एंड हेनरी हैव आल्सो सेम डायमेंशन। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास 25 पेयर ऑफ क्वांटिटीज़ विच हैव सेम डायमेंशंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट सीरीज़ में हम डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो क्वांटिटीज़ आ गई ना जिनकी सेम थी, अब हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।